आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया और पूछा क्या का मान है, अगर आप इसे सॉल्व करें तो इसका मान किसके बराबर होगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। घातांक करने कुछ नियम होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर दू, ए की पावर m कर दू और इंटू ए की पावर कितना कर दू, n कर दू। अब देखिए अगर इनके आधार है तो घाते क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे और घाते क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो कितना हो जाए m प्लस n, ये घातांक कड़ी के नियम। तो इस नियम के आधार पर हम लोग क्या करें, इस लाइन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए आधार सेम है, अगर आधार सेम है तो घाते क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 की पावर कितना हो जाएगा, 11। और ये डिवाइड का सिंबल दिया है ना, आपको करना है कि इससे इसमें क्या करना, आपको भाग देना है। तो क्या करना आपको, इससे इसमें भाग। अब देखिए ऊपर कितना 11 पावर है और नीचे कितना 8 पावर है। तो यहां से 8 पावर कट जाएगी तो बचे कितना, 3 पावर बचेगी। ठीक है, तो 3 पावर बच जाएगी। अगले लाइन से क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगी। अगर आप इसे प्रसार करें इसका मान कितना मिल जाएगा, 125 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए कड़ी में 4/3 माइनस कड़ी में 3/4 का मान है, इसमें आपसे ये पूछेंगे। अगर इसे सॉल्व करें इसका मान किसके बराबर होगा, इसको सुने आपसे ये पूछेंगे। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए पूरे के कड़ी लगाना। हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी कड़ी कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, कड़ी में 4 हो गया और एक कड़ी में हम लोग 3 लिख सकते हैं। इस तरह से भी इसे हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसे भी हम लोग उसी तरह से लिख लें। तो कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और नीचे कड़ी में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब करने की इन दोनों का एलसीएम ले लेना। ठीक है, अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले लें कितना आ जाएगा, कड़ी में 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कड़ी में 12 आ जाएगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, कड़ी में 3 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से कड़ी में 4 हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब करने के इसका गुणा इधर कर लीजिए। अगर आप कड़ी में गुणा करें तो कड़ी हट जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसा आप यहाँ से क्या करें, कड़ी में 4 है और इंटू कड़ी में 4 है, जब इन दोनों का आपस में गुणा करें तो कड़ी कड़ी क्या हो जाएगा, हट जाएगी। तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, 4 मिलेगा। जब इन दोनों का गुणा करें तो इसका मान किसके मिलेगा, 4 के बराबर। तो क्या करना आपको करें, इसका इसमें गुणा करें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और इसका भी क्या करना, आपस में गुणा करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कितना क्लियर है। ऊपर कितना हो गया, यहाँ से अगर आप इसमें से घटा लेंगे, 4 में से 3 घटाएं कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए कड़ी में जो 4 है ये कड़ी से फ्री हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। जो कड़ी में 4 है अगर ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, 2 देगा। ये कितना हो गया, 2। अब ये तो कड़ी से फ्री हो नहीं पाएगा, आप इसको क्या करें, इसी तरह से आप छोड़ दें। ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इससे छोटा तो होगा, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया और पूछा क्या बराबर है, अगर आप इसे सॉल्व करें तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसको सुने आपसे ये पूछेंगे। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको पॉइंट नोट में बता देना चाहता हूँ। ठीक है, घातांक करने के कुछ नियम होते, वही पॉइंट मैं आपको नोट में लिखवा दे रहा हूँ। अगर जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, घातांक करने के क्या नियम होते मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया ए की पावर कितना है, m लिख दिया। ठीक है, और यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, कोष्टक में लगा दिया और एक की पावर कितनी, इसकी पावर कितना कर दिया, n कर दिया। ठीक है, अब यहां से मैंने बड़ा वाला कोष्टक लगा दिया और पूरी की पावर कितना कर दिया, l कर दिया। ठीक है, l कर दिया। अगर आप इससे प्रसार करें इसका मान कितना मिल जाएगा, घातांक कड़ी में इसका मान कितना मिल जाएगा, ए की पावर कितना हो जाएगा, इन सभी पावर का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये तो हमारा रहेगा, इन सभी पावर का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर आप इन सभी का गुणा कर लें तो कितना मिल जाएगा, LMN। ये घातांक कड़ी के नियम। तो इसी नियम के आधार पर हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। सभी पावर को हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। आप यहां से कर लीजिए, -1/2 हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ सबसे पहले कि माइनस है और ये भी माइनस माइनस का गुणा करें प्लस हो गया। इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे, कितना मिल जाएगा, 2 दूना 4 मिलेगा, 4 एकम 4। कितना मिलेगा, 4 आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसे क्या करना है, आपको प्रसार करना है। ठीक है, अगर जैसे कहने का मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 की पावर कितना लिख दिया, मैंने 2 लिख दिया। 2 की पावर मैंने कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। अगर आप इससे प्रसार करें कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -2 मिलेगा। इसी तरह से मिलेगा। अगर आप इन दोनों का आपस में गुणा करें, माइनस गुणा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, 4 आपको मिलेगा।
कहने का मतलब अगर ये पावर सम रहेगी तो हमारा जो यहाँ पे सिंबल है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस साइन है और पावर क्या सम है। अगर पावर सम है आप इसे प्रसार करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 लिखेंगे। इस तरह से 4 बार लिखेंगे तो साइन हमारा कौन सा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और सभी का आपस में गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, 1/16 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इन सभी को प्रसार करके जब आपस में गुणा करें कितना मिल जाएगा, 1/16 आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। वैसे इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, ठीक है, समझाने के लिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1/2 की पावर कितना, -1/2 बराबर है। इसमें आपसे ये पूछेगी, अगर आप इसे सॉल्व करें इसका मान किसके बराबर होगा, इस क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, घातांक कड़ी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उसको मैं आपको बताता रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए देखिए घातांक कड़ी क्या नियम होते हैं। जैसे अगर कहीं पे ये लिखा है, ठीक है, a की पावर कितना 1/a की पावर कितना हो गया m। अगर कहीं पे ऐसे लिखा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पलट कहां चला जाएगा, ऊपर पे, ये पलट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जो पावर है आपको करना है कि इसको किस में लिख देना है, आपको माइनस में लिख देना है। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर कहीं पे ऐसे लिखा है, ठीक है, a की पावर कितना हो जाए -m। अगर कहीं पे ऐसे लिखा तो आप इसको क्या करेंगे, 1 करके लिख देंगे। ठीक है, 1 करके a की पावर कितना हो जाएगा m। अब ये साइन किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, यही नियम है। इसी नियम के आधार पर लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, आप इसको क्या करें, यहाँ पे देखिए इस तरह है कि नहीं, इस तरह आपको दिख रहा है, इस तरह आपको दिख रहा है, या इस तरह से आप देख लीजिए माइनस वाला आपको दिख रहा है, इस तरह से आपको दिख रहा है माइनस वाले में। करना है कि इसको क्या करिए, पलट देंगे। इस चीज को हम लोग क्या कर देंगे, पलट देंगे। अगर आप इसे जब पलट देंगे 1/2 को पलटेंगे तो कितना मिलेगा, आपको सिर्फ 2 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, सिर्फ 2 आपको मिलेगा। और ये साइन किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, साइन किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। इतना क्लियर है। अब 1/2 लगा तो इसका मतलब क्या है, कड़ी होती कि नहीं होती है। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, कड़ी हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कड़ी में 2 आप इससे लिख सकते हैं। ये इसका क्या आ गया, आंसर। इस चीज को जब पलटेंगे, ठीक, कहने का मतलब ये कि 1/2 है। इसको क्या करें, जब पलटेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 करके लिखेंगे ना, इसको 1/2 करके लिखेंगे। जब ये पलट जाएगा तो ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे आपको क्या कर दिया, डायरेक्ट कर लिया। इसको मैंने पलट दिया, कितना मिल गया, 2 मिल गया। और ये कितना साइन इसका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसका 1/2 का मतलब क्या होता है, कड़ी होता है। तो मैंने यहाँ पे कड़ी लगा दिया और इसको इसका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया और पूछा कि क्या मान है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसका मान किसके बराबर होगा, इस क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूँ। हम लोग कहां से सॉल्व करें, इसको यहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दिया क्या, जैसे यहाँ पे क्या दिया, करड़े में क्या दिया है, 2 की पावर कितना दिया है, 6 दिया है। जब ये करड़ी से फ्री हो इसका मान कितना मिल जाए आपको। अब इसका मान कितना मिलेगा, जब करड़ी से फ्री हो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना हो कि नहीं हो, कहने का मतलब जब इसे करड़ी से फ्री करें तो इसका मान कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। अगर ये नहीं समझ आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कितना है, 2 की पावर 6 का मतलब कितना है, 64 हो जाएगा। 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जब ये करड़ी से फ्री हो तो इसका मान कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 8 को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते नहीं लिख सकते, कोई फर्क नहीं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे देखिए करड़ी में कितना, 2 की पावर कितना है, 6। तो मैंने आपको ये बताया जब ये करड़ी से फ्री होगा तो 2 तो आपका रहेगा और ये पावर क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया, तो आप इसको यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, इस पूरे कितना आ गया, इस पूरे कितना आ गया, 2 की पावर कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या, 2 की पावर -5 है और यहाँ पे कितना, 2 की पावर 3 है। यहाँ पे क्या है, 2 की पावर -5 है और गुणे 2 की पावर कितना, ये 3 है। तो आपको ये पता है कि जब आधार सेम होते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, -5 है और ये +3 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो कितना मिलेगा, यहाँ से 2 की पावर कितना मिल जाएगा, ये -2 मिलेगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, इतना क्लियर है। यानी कहने का मतलब जब इस सभी को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर इसका मान कितना मिलेगा आपको, इतना आपको मिलेगा। यहां से मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको लिख दे रहा हूँ। 2 की पावर कितना हो गया, 4। अब यहां से ये कड़ी में इसका मान कितना मिल जाएगा, 2 की पावर कितना मिल जाएगा, -2 मिलेगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, इतना क्लियर है। फिर अगले सुनो, यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि आपका ये
3 है और ये 2 की पावर कितना है 4 है। देखिए जब ये कर्डी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, यही चीज तो लिखा है, यही चीज लिखा ना, आप इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, देखते रहना। 2 की पावर कितना ये -2, और इस कर्डी का मतलब कितना होता है 1/2 होता है कि नहीं, तो कर्डी का मतलब कितना होता है 1/2 होता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं 1/2 आप लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से बचा कितना आपके 2 की पावर कितना -1 बचा, कितना बच गया 2 की पावर -1 आपका बचेगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, इतना क्लियर है। तो इस पूरे के हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर -1, इतना क्लियर है। अब देखिए करना है कि यहाँ से देखिए अगर इनके आधार सेम है तो घातें क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए प्लस में है और ये क्या माइनस में, अगर इसमें से घटा देंगे तो कितना मिलेगा 2 की पावर 3 मिल जाएगा, 2 की पावर कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। इतना क्लियर है कि अगर आप यहाँ से जब इसको कर्डे को हटाएंगे तो यहाँ से देखिए क्यूब के फॉर्म में है ना, आप इसको ऐसे लिखेंगे तो 2 की पावर 3 तो रहेगा ही। अब ये देखिए क्यूब के फॉर्म है तो करना कि आप यहाँ से 1/3 कर लेंगे, ठीक है। ये 3 से 3 कड़िए तो अगली लाइन से क्या बच जाए आपका 2 आपका बच जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर है, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि जब आप इसे सॉल्व करें इसका मान किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। तो पहले ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि कर्डी में 4 की पावर n इक्वल टू 1024 हो तब n का मान होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। इस तरह से दे दिया और पूछा कि n का मान कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। और जो n है n इसके क्या 4 की पावर है, ठीक है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते क्या, जो 4 की पावर n है हम लोग इसको इस तरह लिख सकते क्या 2 की पावर कितना कर लिए 2n कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। इसको मैंने क्या कर दिया 4 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर सकते, कोई फर्क नहीं है। यहाँ से अगले क्या हो जाए, आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते 2 के फॉरवर्ड पे आप लिख सकते हैं, 2 के फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं आप इसे लिख सकते हैं। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 10। जब इसे प्रसार करें इसका मान कितना मिल जाएगा, इतना आपको मिल गया, ठीक है। फिर अगले इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये 2 है, ठीक है, और 2 की पावर कितना ये 2n है। यहाँ पे जो कर्डी लिखी है, ठीक है, कर्डी का मतलब कितना होता है 1/2 होता है। तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए 1/2 आप कर लीजिए। देखिए ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो अगले से क्या बचा आपका, अगले से क्या बच गया 2 की पावर कितना हो जाएगी n हो गया, 2 की पावर कितना हो गया n हो गया। और इधर कितना है 2 की पावर कितना है 10 है, और इधर भी कितना 2 की पावर कितना है 10। अब देखिए इनके आधार बराबर है, अगर इनके आधार बराबर है तो घातें क्या होती है आपस में बराबर होती है, ठीक है। अगर इनके आधार बराबर है तो घातें भी क्या होती है आपस में बराबर होती है। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर है, ये इसका क्या आ गया आंसर है, ठीक है। घातांक कड़ी का नियम ये होता है कि अगर इनके आधार बराबर हो, ठीक है, अगर इनके आधार बराबर हो तो घातें भी क्या होती है आपस में बराबर हो। यही मैंने क्या लिया, यहाँ से n इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। हमको n का मान पता चलिए कितना है 10 है। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया और पूछा क्या का मान होगा। अगर आप इसे सॉल्व करें इसका मान किसके बराबर होगा, इस क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप सिर्फ देखकर इसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि चक्रीय व्यंजक का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। देखिए यहाँ पर आपको चक्रीय क्रम में दिख रहा होगा B C A दिख रहा है, एक क्रम दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ से करें C के बाद कितना आ गया A आ गया, और A के बाद कितना आ गया B आ गया, यहाँ पे B आ गया। यहाँ पे भी देखिए पावर में भी एक क्रम दिख रहा होगा, यानी चक्रीय क्रम में आपको दिख रहा होगा B C A दिख रहा है। यहाँ से C A B, यानी कहने का मतलब कि A B C यही तीनों है और ये क्या एक क्रम से चल रहे हैं, ठीक है। तो एक क्रम से ये लोग चल रहे हैं। यहाँ से देखिए क्या B C A, फिर यहाँ से क्या C A B, कहने का मतलब C A B ऐसे क्रम से चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये क्या दिख रहा है चक्रीय क्रम में आपको दिख रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया चक्रीय व्यंजक का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। चक्रीय व्यंजक का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। आप इस पॉइंट को नोट में लिख लीजिए, ठीक है, कि चक्रीय व्यंजक का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। यानी ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर इसका आंसर आप बता सकते हैं। आज के बाद आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ देखकर इसका आंसर आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया और पूछा कि में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया।
यानी इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें आपसे ये पूछेंगे। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूँ। कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूँ। इसमें हम लोग करते कि जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इनकी एक जो कड़ी में आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, कड़ी में इनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, 2, 3, 4 का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इतना क्लियर नहीं किया, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एलसीएम लेने के हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं इसके बाद बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कड़ी लिखा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या, आपको एलसीएम में क्या करना, एलसीएम में क्या करना, आपको 2 से भाग देना है। यानी एलसीएम कितना आ गया, इन तीनों का 12 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो एलसीएम में क्या करना, आपको 2 से भाग देना। यहां से जो अंदर कड़ी में दी रहेगी, नहीं कड़ी में जो वैल्यू दी रहेगी आप इसको यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, और यहाँ से जो कड़ी देगी इसका मतलब क्या, 2 है ना, इससे क्या करें आप इसमें भाग दें। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। इतना क्लियर है। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। जो कड़ी में वैल्यू दी गई आप इसको यहाँ पे लिख लें, कड़ी में जो वैल्यू दी गई आप इसको यहाँ पे लिख लें, और यहाँ पे 3 लिखा है, इससे क्या करें आप इसमें भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। यहाँ पे मतलब क्या करें, जो 4 दिया गया है इसको 4 को यहाँ पे लिख दें, और जो आपको यहाँ पे दिया कि नहीं कड़ी इस तरह से दिया गया, इससे क्या करें आप इसमें भाग दीजिए, तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। अब करने के इन सभी को प्रसार करके हमको ये चेक करना है इनमें कौन बड़ी संख्या है। ठीक है, अगर आप इससे प्रसार करेंगे, अगर आप इससे प्रसार करें इसका मान कितना मिलेगा, आपको 64 मिलेगा। इससे प्रसार करें इसका मान कितना मिलेगा, 81 आपको मिलेगा। जब आप इससे प्रसार करें इसका मान कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। ऐसा करने के बाद आपको ये चेक करना है कि इन तीनों में देखिए कौन बड़ा है। इन तीनों में देखिए कौन बड़ा है, तो मैं देख रहा हूं 81 बड़ा। अगर 81 बड़ा है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, इस तरह से ये बड़ा हो जाएगा। 3 कड़ी में जो इस तरह से दिया कि नहीं दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, ये होगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग क्या करें, सबसे पहले जो कड़ी में दी गई इनका क्या करना, आपको एलसीएम ले लो। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। फिर क्या करना, आपको यहाँ पे जो कड़ी में वैल्यू दी गई आप इसको यहाँ पे लिख लें। अब यहाँ पे 2 लिखा है, इससे क्या करें, 2 से भाग दीजिए। जितनी बार भाग जाए आपको क्या करना, यहाँ पे आपको लिखना है। तो सेम प्रोसेस और में भी करना है, और इससे प्रसार के लिए आपको पता चले कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।